कविता 23 मार्च अवतार सिंह पाश के, जो भगत सिंह को समर्पित है। 23 मार्च। उसकी शहादत के बाद बाकी लोग किसी दृश्य की तरह बचे। ताजा मुदी पलकें देश में सिमटती जा रही झांकी के, देश सारा बच रहा बाकी। उसके चले जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद, अपने भीतर खुलती खिड़की में लोगों की आवाजें जम गईं। उसकी शहादत के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों ने अपने चेहरे से आंसू नहीं, नाक पोंछी। गला साफ कर बोलने की, बोलते ही जाने की मशक की। उससे संबंधित अपनी उस शहादत के बाद लोगों के घरों में, उनके तकियों में छिपे हुए कपड़े की महक की तरह बिखर गया। शहीद होने की घड़ी में वह अकेला था, ईश्वर की तरह, लेकिन ईश्वर की तरह वह निस्तेज नहीं था। आप सबके प्रिय, भरोसेमंद और जानी मानी पत्रकार भाषा सिंह के YouTube चैनल बेबाक भाषा के सभी दर्शकों को मेरा यानी शशि भूषण का नमस्कार। आज 23 मार्च है। 23 मार्च यानी शहादत का दिन। आज के ही दिन 1988 में 23 मार्च 1988 को क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश को खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गोली मारी गई थी। अवतार सिंह पाश, जो क्रांतिकारिता, सपने, संघर्ष, ईमान और ओज के कवि थे, जिनकी कविताएं हमें हमेशा प्रेरणा, खुददारी, संघर्षशीलता और स्वप्न भरती हैं। और आज के ही दिन 23 मार्च 1931 को सबसे बड़ी फांसी का दिन कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज के ही दिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने फांसी पर लटका दिया था, आनन फानन। जबकि हम जानते हैं कि भगत सिंह ने कहा था कि हमें फांसी देने की बजाय गोलियों से उड़ा दिया जाए। उनका कहना यह था कि हम कोई अपराधी नहीं हैं, हमने तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, तो हम युद्ध बंदी हैं, हमारे साथ वही सलूक किया जाए जैसे एक युद्ध बंदी के साथ किया जाता है, हम कोई अपराधी नहीं हैं। भगत सिंह की ये याचिका नामंजूर कर दी गई थी और उन्हें आनन फानन फांसी पर लटका दिया गया, ताकि ज़्यादा लोगों को पता न चल सके और विद्रोह न हो। अवतार सिंह पाश और भगत सिंह, ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़ते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई खून का रिश्ता है। भगत सिंह की शहादत पर अवतार सिंह पाश ने एक कविता लिखी 23 मार्च। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, जो कविताएं क्रांतिकारिता, क्रांतिकारियों और सपने और जनता के लिए संघर्ष के मार्ग की प्रेरक पथ प्रदर्शक कविताएं मानी जाती हैं। अवतार सिंह पाश की कविता याद करते हैं, जो उन्होंने भारत के विषय में लिखी। इसी शीर्षक से कविता है अवतार सिंह पाश की भारत। और ये कविताएं और जो भी कुछ हम सुनेंगे या मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसके लिए दो संदर्भ किताबें हैं मेरे पास। एक ये भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, जगमोहन सिंह और चमन लाल इसके संपादक हैं। और दूसरी किताब संपूर्ण कविताएं पाश की, आधार प्रकाशन पंचकुला से प्रकाशित हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं अवतार सिंह पाश की कविता भारत। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए
बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में है जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। उनके पास सिवाय पेट के कोई समस्या नहीं और वह भूख लगने पर अपने अंग भी चबा सकते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। जब भी कोई समूचे भारत की राष्ट्रीय एकता की बात करता है तो मेरा दिल चाहता है उसकी टोपी हवा में उछाल दूं, उसे बताऊं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं वरन खेतों में दायर हैं जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। तो ये भारत अवतार सिंह पाश की नज़र में जिस भारत के मानी हम शायद भूलते जा रहे हैं और किसी राष्ट्रवाद या किसी धार्मिक राष्ट्रवाद या धार्मिक राष्ट्र के उन्माद में भूलते जा रहे हैं। आते हैं भगत सिंह की तरफ, जिन्हें साम्राज्यवाद की हिंसा का, बर्बरता का, दमन का शिकार होना पड़ा। वो भगत सिंह जो शायद भारत में अपनी शहादत में सबसे पाक थे, सबसे जवां थे। जब भी हम भगत सिंह को याद करते हैं तो हमारा दिल प्यार, जोश और जुनून और दर्द से भर उठता है। अमर भगत सिंह, कुछ पंक्तियां उनके विषय में ऐसे मैं कह सकता हूं। तुमसे पाक जवां शहादत किसकी हुई भारत में, जो शहीद हुए, जो शहीद होंगे, जो बनाएंगे सुंदर दुनिया और सब मासूमों के लिए तुम्हारी शहादत है। तुम्हारा होना इंकलाब, तुम्हारी शहादत जिंदाबाद, ऐ भगत सिंह सलाम। जो भगत सिंह से परिचय करना चाहते हैं युवा पीढ़ी के लिए, बच्चे और जवान हो रहे बच्चों के लिए, कि किस तरह से भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में अपने घर को अलविदा कहा था, तो उनका पिताजी के नाम ये पत्र है, घर को अलविदा। सन 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे। जब जागरण के लिए ड्रामा क्लब में भी भाग लेते थे। क्रांतिकारी अध्यापकों और साथियों से नाता जुड़ गया था। भारत को आज़ादी कैसे मिले, इस बारे में लंबा चौड़ा अध्ययन और बहसें जारी थीं। घर में दादी जी ने अपने पोते की शादी की बात चलाई। उनके सामने अपना तर्क न चलते देख पिताजी के नाम यह पत्र लिख छोड़ा और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर प्रताप में काम शुरू कर दिया। वहीं बीके दत्त, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई। उनका कानपुर पहुंचना क्रांति के रास्ते पर एक बड़ा कदम बना। पिताजी के नाम लिखा गया भगत सिंह का यह पत्र घर छोड़ने संबंधी उनके विचारों को सामने लाता है। पूज्य पिताजी, नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुके हैं। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश, इन्हें हमने याद करने की कोशिश की। इनके जज्बात ही हमारे हौसला हैं। बहुत धन्यवाद।